जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी लोग, क्या है बेटा? तो आज स्मार्ट वर्क की सीरीज में 7वां एपिसोड एंड दैट इज टेरिडो फाइट, जहां जहां जिन लाइन से सवाल पूछे गए। तो बच्चों यहां पे देखिए 6 एपिसोड में पहले में था आर्की बैक्टीरिया, दूसरा चेल्सोफाइट, तीसरा माइकोप्लाज्मा, चौथा फंजाई, यू बैक्टीरिया, वायरस, वायरवाइड, लाइकेन। और आज बच्चों प्लांट किंगडम में हम लोग टेरिडो फाइट करेंगे और ये होगा पेज नंबर 36। सैलेन सर जरा निकाल दीजिए। तो आज का हम लोग का बच्चों है टेरिडोफाइट, पेज है 36 टू 37 और टोटल लाइन है करीब 40, राइट। लेकिन इसमें किन किन लाइन से सवाल पूछा गया ये हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। तो सैलेंसर टेरिडोफाइट सबसे पहले पौधे हैं जो जमीन पर आए जिसमें बना जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। तो दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट टू पसेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इसका मतलब टेरिडोफाइट के पहले जितने भी पौधे थे उनको क्या बोलेंगे? नॉन वैस्कुलर। तो नॉन वैस्कुलर में कौन कौन आ जाएगा? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट। और टेरिडो जिम्नो एंजियो वैस्कुलर प्लांट में। तो अगर बच्चों से पूछा जाए सबसे पहले जाइलम फ्लोएम किससे बना, क्या बताएंगे? टेरिडोफाइट। अच्छा ये बताइए दूसरा कोई कैरेक्टर जो टेरिडोफाइट से शुरू हुआ? सीड हैबिट की शुरुआत हुई है। सीड हैबिट। तो अगर पूछा जाए सीड किसमें होता है तो आप बताएंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म, कवर्ड सीड एंजियोस्पर्म और सीड हैबिट टेरिडोफाइट। और सीड हैबिट टेरिडोफाइट नहीं बल्कि सही जवाब होगा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, राइट। तो टेरिडोफाइट सबसे पहले अकेला पौधा है यूनिक जिसमें होमोस्पोरी हेट्रोस्पोरी दोनों होती है। टेरिडोफाइटा में सीड नहीं, सीड हैबिट है, वो भी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम बनाने वाले पौधे हैं। और टेरिडोफाइटा में सैलेंसर सबसे पहले ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ का फॉर्मेशन हुआ। इसके पहले मॉसेज में रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे। इसके बाद एक और खास बात, तो हम लोग केवल उन लाइन को देख रहे हैं जहां सवाल पूछे गए। तो दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट पर्सिस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अलावा टेरिडोफाइट को मेडिसिनल पर्पस में यूज करते हैं, सॉइल बाइंडर होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब सैलेंसर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है प्लांट किंगडम में, बच्चों को कंफ्यूजन होता है गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में। तो बच्चों को बता दें गैमीटोफिटिक जनरेशन जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? एन या हैप्लॉइड। और स्पोरोफिटिक जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर 2n या डिप्लॉइड। तो जो गैमीट बनाएंगे उनको गैमीटोफाइट, जो स्पोर बनाएंगे वो स्पोरोफाइट। और बच्चों को बता दिया जाए जैसे जैसे हम लोग एल्गी से एंजियोस्पर्म तरफ जाएंगे गैमीटोफिटिक जनरेशन सिंपल होगी, स्पोरोफिटिक जनरेशन एडवांस होगी। अब देखिए टेरिडोफाइट में दूसरा यहां पर करेक्टर दिया है स्ट्रोबिलाई और कोन, और ये होता है सिलेजिनेला इक्विसिटम में। तो कोन या स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन भी कहां पर हुआ? टेरिडोफाइट में। और टेरिडोफाइट से शुरू होकर जिम्नोस्पर्म तक ये जाता है। लेकिन बच्चों को बताना पड़ेगा सारे टेरिडोफाइट में कोन या स्ट्रोबिलस नहीं होते। तो क्या टेरिडोफाइट में सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम बने? क्या टेरिडोफाइटा में सबसे पहले हेट्रोस्पोरी हुई? क्या टेरिडोफाइटा में सबसे पहले सीड हैबिट होती है? क्या टेरिडोफाइट के पौधे सबसे पहले जमीन वाले जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया गया? क्या टेरिडोफाइट के पौधे ऑर्नामेंटल होते हैं, मेडिसिनल होते हैं? टेरिडोफाइटा में सबसे पहले रूट स्टेम लीफ का फॉर्मेशन हुआ। वेरी गुड। अब टेरिडोफाइटा में एक और खास बात है कि गैमीटोफिटिक स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों इंडिपेंडेंट होती है ना। अगर हम लोग फर्न का पौधा देख ले तो ये स्पोरोफाइट है, और इसका प्रोथैलस अगर देखें तो ये क्या होता है? गैमीटोफाइट। और स्पोरोफाइट पे हमेशा रूट होगा और गैमीटोफाइट पे हमेशा राइजोइड होगा। अच्छा सलीन सर, बच्चों को गैमीटोफाइट ये रूट राइजोइड में भी अंतर नहीं समझ में आता, क्लियर नहीं होता। तो रूट और राइजोइड दोनों क्या होते हैं? एनालोगस। रूट होता है 2n, राइजोइड होता है n। तो जहां भी प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होगी वहां पर क्या होगा? राइजोइड। और जहां प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी वहां पर रूट्स। तो एल्गी की बॉडी गैमीटोफाइट होती है, स्पोरोफाइट एल्गी तो गैमेटोफाइट, फंजाई भी गैमीटोफाइट, ब्रायोफाइट भी गैमीटोफाइट। तो इसका मतलब एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट में रूट का नामो निशान नहीं होगा। अगर होगा तो क्या होगा? राइजोइड। और टेरिडोफाइट में दोनों जनरेशन इसलिए रूट राइजोइड दोनों होगा। ठीक है। अच्छा अब अगर पूछा जाए कि टेरिडोफाइट में गैमीटोफिटिक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा तो प्रोथैलस। और ये किसके जनरेशन से बनेगा सर? स्पोर के जनरेशन से बनेगा। अच्छा अब टेरिडोफाइट में एक और खास बात है, क्योंकि इसका बाप क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा बाप क्या है? एल्गी। और एल्गी पानी में है, ब्रायोफाइटा पानी के पास में है, बॉयज सैडी प्लेसेस में। तो टेरिडोफाइट भी अपने
जो एंसेस्टर है उनको फॉलो करेगा, जी और टेरिडोफाइट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होगी। जी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, because of this specific restricted requirement and the need water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region। जी अब अगर आपसे हम लोगों से बच्चों से कोई सवाल ये पूछे कि भाई टेरिडोफाइटा तो जमीन पे होते हैं, जाइलम फ्लोएम भी आ गया, जी फिर भी ये बहुत दूर तक क्यों नहीं जा पाते पानी से? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। जी और पानी की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि इनके मेल गैमेट क्या होते हैं सर? मोटाइल होते हैं, जी राइट? जी तो अच्छा, एक और बात है सर, टेरिडोफाइटा में ही सबसे पहले आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, जी ब्रायोफाइटा में हुआ, ब्रायोफाइटा। जी और इसीलिए ब्रायो टेरिडो जिम्नोएंजी को बोलते हैं आर्किगोनिएट। गोनिएट अच्छा, एक बार अच्छा सवाल पूछा गया था, व्हाट इज सिमिलरिटी इन एल्गी, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म, एब्सेंस ऑफ आर्किगोनियम। जी तो आर्किगोनियम कहाँ एब्सेंट होगा? एल्गी में, फंजाई में और एंजियोस्पर्म में। जी आर्किगोनियम कहाँ कहाँ होगा? ब्रायो टेरिडो और जिम्नो जिम्नो में। वेरी गुड। तो अब यही कह रहे हैं कि एंथीरोजोइड मोटाइल होते हैं तो पानी की जरूरत होती है। जी आर्किगोनियम के पास में जाएंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जी जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। जी अब यहां पर एक सवाल पूछा गया है कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, जी तो सिलेजिनेला और साल्विनिया साल्विनिया ये दोनों हेट्रोस्पोरस जी होते हैं। तो होमोस्पोरी कहाँ कहाँ होगी? होमोस्पोरी होगी एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा एक तरह के स्पोर बनेंगे। जी अब कुछ टेरिडोफाइट में, और इसके बाद मोस्टली टेरिडोफाइट कुछ टेरिडोफाइट, सारे जिम्नोस्पर्म, सारे एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस जी होंगे। अच्छा, जो हेट्रोस्पोरस होंगे उसमें दो तरह के स्पोर बनेंगे, जी एक बड़ा स्पोर, एक छोटा स्पोर। जी तो छोटा स्पोर क्या होगा? माइक्रोस्पोर। बड़ा क्या होगा? मेगास्पोर। मेगास्पोर ये था साइलेंसर। जो होमोस्पोरस थे उसमें स्पोर बनते ही स्पोरेंजियम से गिर जाते थे, जी इसलिए सीड और सीड हैबिट नहीं होती थी। जी हेट्रोस्पोरी में क्या हुआ? मेगास्पोर मेगास्पोरिज्म के अंदर रिटेन हो गया, जी और इसीलिए सीड और सीड हैबिट का फॉर्मेशन हो जी गया। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2021 का सवाल था, सिलेजिला साल्विनिया, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। जी मतलब जो जाइगोट है, जाइगोट के लिए फीमेल गैमेट चाहिए, जी फीमेल गैमेट मेगास्पोर से बनेगा, जी मेगास्पोर मेगास्पोरिज्म के अंदर रिटेन हो जाता है, जी और इसीलिए सीड हैबिट का फॉर्मेशन होता है। जी तो अगर पूछा जाए होमोस्पोरस प्लांट जो होते हैं क्यों नहीं सीड और सीड हैबिट होता है? क्योंकि स्पोर बनते ही स्पोरेंजियम से गिर जाते हैं। जी ठीक, अगर कोई बच्चा 4 साल में मर जाए तो कहूँ उसका बेटा होगा, कहां से होगा भाई? स्पोर से बनेगा गैमीट, गैमीट के बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद बनेगा सीड। जी और यहाँ पर क्या हो रहा है होमोस्पोरस में कि स्पोर बनते ही स्पोरेंजियम से गिर जाएगा। तो जब स्पोर स्पोरेंजियम से बनते ही गिर जाएगा तो सीड नहीं बनेगा। हेट्रोस्पोरस में जो मेगा स्पोर है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रिटेन हो जाता है, फीमेल जी गैमेटोफाइट के अंदर, राइट? जी The development of zygote into young embryo takes place within the female gametophyte। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम, जी मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो अगर यहाँ पर मेगास्पोर स्पोरेंजियम से गिर जाता तो यहाँ भी फॉर्मेशन नहीं होता जी सीड का, ना तो सीड हैबिट होता। ठीक, जी तो कंसिडर इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। समझ में आ गया होगा? जी इसका मतलब कुछ कहना चाहेंगे इसमें क्या? सर यही है सीड, क्योंकि एंजियोस्पर्म में जैसे सीड होता है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट है, उसी के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसकी ये शुरुआत है, इसीलिए इसको प्रिकर्सर टू हाँ, सीड वेरी हैबिट गुड बोला वेरी गया गुड। इसके बाद टेरिडोफाइट को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। सर? इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हाँ, ये एग्जाम्पल साइलॉप्सिडा, पूछा जाता है। लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला, जी लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस टेरिस एंड एंड एडियंटम। एडियंटम। अच्छा, इक्विसिटम को हार्स्टेल बोलते हैं सर, इसलिए जी सवाल पूछा गया। जी एडियंटम को वॉकिंग फर्न बोलते हैं, इसलिए सवाल पूछा गया। जी और मिनीएचर हार्स्टेल कैरा को बोलते हैं। जी और 11 और 12 में सवाल यही सीड हैबिट पूछा गया, जी क्योंकि मेगास्पोर मेगास्पोरिज्म के अंदर जर्मिनेट करता है। जी कौन कौन से टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस होते हैं? सिलेजिनेला, साल्विनिया, ये साल्विनिया। सवाल पूछा गया। इसके बाद सर आगे आ जाइए, क्या पूछा गया सवाल देख लीजिए। हाँ, 2020 में पूछा गया कोन या स्ट्रोबिलाई किसमें होता है, और 21 में पूछा गया हेट्रोस्पोरस। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों को बता दें कि टेरिडोफाइट में सबसे पहले हेट्रोस्पोरी हुई, जी टेरिडोफाइट में सबसे पहले सीड हैबिट हुआ। जी टेरिडोफाइट होमोस्पोरी हेट्रोस्पोरी के बीच में दोनों। कनेक्टिंग लिंक है। जी टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पाया जाता है। जी सबसे पहले टेरिडोफाइट में दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट होती हैं। टेरिडोफाइट फर्स्ट टेरिस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइट सॉइल बाइंडर भी होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं और मेडिसिनल भी होते हैं। तो ये इतनी सी बात हो गई। जी अच्छा, अब जरा से ये क्वेश्चन करा दीजिए बच्चों को।
स्ट्रोबिला इकोन्स आर फाउंड इन, और ऑप्शंस दिए हुए हैं सैल्विनिया, टेरेस, मार्केंशिया, इक्विसिटम। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इक्विसिटम, SETUM। कोई बात नहीं, जी इक्विसिटम याद होगा बच्चों जी को, जी तो इक्विसिटम को हार्स्टेल भी बोलते हैं। पेज जी नंबर 36 2020 का सवाल जी। है। ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर्स। पानी, जी ठीक है ना, सिलेटेड जी गैमेट हाँ होते हैं। जी। तो एल्गी में भी पानी चाहिए, ब्रायो में भी चाहिए, टेरिडो में भी चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, जनरा लाइक सिलेजनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, हेट्रोसोरस देखिए और यहाँ पे मोनोसोरस। हेट्रोसोरस दिया है जी और ये बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, जी। तो क्या होगा? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस। हाँ। फिर है सिलेजनेला एंड साल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट हम्म, बिकॉज। हम्म। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स लाइक सीड्स, फीमेल गैमेटोफाइट lacks archegonia, मेगास्पोर्स possess endosperm and embryo surrounded कोई by मतलब seed नहीं, coat। तो ये तो बिल्कुल लाइन ही है। जी। एम्ब्रियो Embryo डेवलप develops in फीमेल female गैमेटोफाइट gametophyte, विच इज रिटेन्ड ऑन द parent पेरेंट sporophyte। स्पोरोफाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये कुछ लाइन थी जहां से सवाल पूछा जा रहा है, और ये एक स्मार्ट वर्क का तरीका है कि जिन जिन लाइन से सवाल पूछा जा रहा है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और ये नीट तक 100 एपिसोड हमें कराने, निश्चित रूप से आपको पेपर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और भी कोई जरूरत हो तो बताइएगा। और देखिए, होली में भी लगातार आपके टेस्ट चल रहे हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।